हेलो दोस्तों, आपने कभी ना कभी जो है सांप का पिटारा तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है हमारी मोटर के पास भी एक पिटारा होता है। बस फ़र्क इतना होता है कि ये पिटारा गोल ना होकर के चौकोर होता है। ठीक है, कुछ इस तरीके का। इस पिटारे में जो है कुछ ऐसे नट बोल्ट लगे होते हैं। इस पिटारे को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, दैट इज़ टर्मिनल बॉक्स। ठीक है, इससे हम लोग मोटर को सप्लाई प्रदान करते हैं ताकि हमारी मोटर जो है चल सके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने कलाकारी हाथों से हम लोग टर्मिनल बॉक्स के नीचे का धड़ यानी कि मोटर का शरीर बना लेते हैं। तो ये बन चुका है गाइस हमारे मोटर का शरीर। तो इसको हम लोगों ने सिंपल वे में बना लिया है। ठीक है, तो हम जो घर में अपने होम में जो मोटर यूज़ करते हैं दैट इज़ सिंगल फेज मोटर। सिंगल फेज माने एक इसमें फेज होता है, दूसरा हमारा न्यूट्रल होता है। ठीक है, स्टार डेल्टा कनेक्शन की बात करें तो स्टार डेल्टा कनेक्शन जो है वो ओनली 3 फेज में ही पॉसिबल होता है, 3 फेज में ही पॉसिबल होता है, जबकि सिंगल फेज में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ओनली हमारा ये 3 फेज में ही होता है। ठीक है, तो अब आप लोग इतना सब जानने के बाद तैयार हो चुके हैं एक बार स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन को आसानी से सीखने के लिए। तो चलिए स्टार डेल्टा कनेक्शन को सीख ही लेते हैं। तो जो हमारा मोटर का स्टेटर होता है उस पर हमारी क्या होती है, उस पर हमारी वाइंडिंग्स होती हैं। कुछ इस प्रकार से हमारी वाइंडिंग होती हैं। तो चलिए हम यहाँ पे वाइंडिंग को बना लेते हैं। ये हमारी हो गई वाइंडिंग एक, ऐसी एक वाइंडिंग हो गई, ये कुछ ऐसी वाइंडिंग हो गई। ये स्टेटर पे गाइस वाइंडिंग होती हैं। ठीक है, इन वाइंडिंग में हम 3 फेस देते हैं। तीनों वाइंडिंग में एक आर फेस, दूसरा वाई फेस और तीसरा बी फेस हम लोग देते हैं। यहाँ पे 3 फेस को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हम लोग वाइंडिंग करते हैं, जिसमें कि हम लोग आर वाई बी 3 फेज जो है हम लोग वाइंडिंग में सप्लाई देते हैं। इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर हम बात करें स्टेटर के अंदर की, तो जो हमारी एक वाइंडिंग होती है ये अंदर से लपेट के इसका जो है दूसरा सिरा भी बन जाता है। यानी कि हर वाइंडिंग के आपको 2 सिरे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, प्रत्येक वाइंडिंग के क्या होंगे, 2 सिरे आपको देखने को मिल रहे होंगे। सेम यहाँ भी है, जिसमें हम लोग आर फेस दे रहे हैं उस वाइंडिंग में भी 2 ही सिरे हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग और आसानी से समझते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये जो टर्मिनल बॉक्स होता है, ठीक है, इसमें जो 6 पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार कनेक्शन में क्या करते हैं, इन तीनों पॉइंट को शॉर्ट कर देते हैं और इसमें आर फेस, वाई फेस और हम लोग यहाँ पे बी फेस दे देते हैं। ठीक है, ऐसा क्या करते हैं कि जो ये तीनों पॉइंट जो सेकंड वाले पॉइंट हैं इन सबको शॉर्ट करके हम लोग कॉमन कर देते हैं और ये हमारा जो पॉइंट है वो बन जाता है हमारा न्यूट्रल पॉइंट। ठीक है, नाम दे देते हैं वाइंडिंग 1, वाइंडिंग 2 और वाइंडिंग 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये तो हमारा एज अ जो सिंगल यानी कि प्रत्येक वाइंडिंग में सिंगल फेज ही जा रहा है, यानी कि 240 ही वोल्ट जा रहा है। हर वाइंडिंग में आपको 240 वोल्ट जा रहा है। ठीक है, आर फेज और न्यूट्रल फेज के बीच जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, 240 वोल्ट। अब इसको स्टार क्यों बोलते हैं, इलेक्ट्रिकली क्या होता है, जो हमारा वाइंडिंग के बीच का एंगल होता है स्टार में वो कितना होता है, 120 डिग्री होता है। कितना होता है, 120 डिग्री एंगल होता है। ठीक है, और जब हम इसको 120 डिग्री के एंगल पे तीनों वाइंडिंग को रखते हैं तो ये एक स्टार का शेप ले लेती है। ये बीच वाला पॉइंट हमारा न्यूट्रल होता है, ये ऊपर वाला हमारा आर फेज हो गया। इनके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा हमारा दैट इज़ 240 वोल्ट। ठीक है, तो हर बाइंडिंग में कितना वोल्ट जा रहा होगा, 240 वोल्ट ही जा रहा होगा। ये किस में बात हो रही है, ये हमारी स्टार कनेक्शन में बात हो रही है। हर वाइंडिंग में कितना वोल्ट जा रहा है, हर वाइंडिंग में 240 वोल्ट ही यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये हमारा हो गया क्या, स्टार कनेक्शन। ठीक है, स्टार कनेक्शन आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हर वाइंडिंग में 240 वोल्ट जा रहा है। कितना जा रहा है हर वाइंडिंग में, 240 वोल्ट जा रहा है स्टार कनेक्शन में। ठीक है गाइज, तो अब हम लोग यहाँ पे एक बात हम लोगों को क्लियर हो गई कि स्टार कनेक्शन कुछ नहीं है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। अब हम लोग बात करते हैं डेल्टा कनेक्शन के। तो डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है, हम लोग यहाँ पे पहले क्या करते हैं, पॉइंट देख लेते हैं। ठीक है, जैसे हमारा ये टर्मिनल बॉक्स के जो पॉइंट है 6 पॉइंट हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा मान लेते हैं ये आर फेज है। ठीक है, आर फेज, इसको हम लोग थोड़ा रंगीन कर लेते हैं। ये हमारा आर फेज है और इसका जो ये आर वाले का है दूसरा वाला,
ठीक। वाइंडिंग का एक पहला सिरा आर, दूसरा वाला जो सिरा है वो कुछ यहाँ पे होता है वाई। अगर यहाँ पे है पहला सिरा वाइंडिंग का, तो जो टर्मिनल पे जो दूसरा सिरा होगा वाइंडिंग का कुछ इस प्रकार से होगा, और जो लास्ट वाला हमारा वाइंडिंग बी का सिरा होगा वो सबसे पहले यहाँ पे होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा कनेक्शन में एक पत्ती लगा करके इन तीनों को क्या कर देते हैं, इस प्रकार से कुछ ऐड कर देते हैं। अब इससे क्या होता है आइए जान लेते हैं। साइड में वाइंडिंग्स को हम लोग बना लेते हैं और ही अच्छे से हम लोगों को समझ में आएगा। तो वाइंडिंग 1 बन गई, वाइंडिंग 2 बन गई, और तीनों वाइंडिंग को हमने बहुत ही आसानी से यहाँ पे बना लिया। अब हमारा जो आर, वाई और बी फेस थे वो हमने इस वाइंडिंग में दिया। अब हुआ क्या, अब आर के पास क्या है बी, वाई के पास क्या है यहाँ पे, वाई के पास आर है, और बी के पास कितना आ रहा है, बी के पास हमारा आ रहा है वाई। अब देख सकते हैं हर वाइंडिंग में आपको एक चीज़ कॉमन दिख रही होगी, क्या कि हर वाइंडिंग में 2 फेज जा रहे हैं। पहली वाइंडिंग में आर बी जा रहा है, दूसरी वाइंडिंग में वाई आर जा रहा है। ठीक है, यानी कि जब दो फेज जाएंगे हर वाइंडिंग में, तो हर वाइंडिंग में जो वोल्टेज होगा वो 415 वोल्ट होगा, 440 वोल्ट भी हो सकता है। ठीक है, 415 वोल्ट होगा हर वाइंडिंग में। ये किस केस की बात हो रही है, डेल्टा कनेक्शन की बात हो रही। वहीं स्टार कनेक्शन में क्या था, हर वाइंडिंग में यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये स्टार कनेक्शन है, यहाँ पे हर वाइंडिंग में कितना वोल्टेज है, 240 वोल्ट है। लेकिन डेल्टा कनेक्शन में हर वाइंडिंग में क्या है, स्टार के मुकाबले क्या है, ज़्यादा करंट है। स्टार के कंपैरिजन में डेल्टा में आप लोगों को वोल्टेज जो है प्रत्येक वाइंडिंग में ज़्यादा देखने को आपको मिल रहा होगा। अगर आप लोगों को डेल्टा जो है और अच्छे से बना के दिखाऊँ डेल्टा को, तो ये डेल्टा कुछ इस प्रकार से बनता है। डेल्टा की वाइंडिंग जो है 2D में हम लोग कुछ इस प्रकार से शो करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे डेल्टा वाइंडिंग हमने बना ली है, और एक ये पॉइंट मिल गया, यहाँ पे एक हम फेस देंगे, एक ये पॉइंट मिल गया, यहाँ पे फेस देंगे, यानी तीनों पॉइंट पे हम लोग फेस देंगे। यहाँ पे आर फेस दे दिया, यहाँ पे वाई फेस दे दिया, और यहाँ पे हम लोगों ने बी फेस दे दिया। ठीक है, अब आप लोगों को एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे आप लोग कि हर एक वाइंडिंग को जो 2 पॉइंट हैं हर एक वाइंडिंग के, उन दोनों पे 2 फेज कनेक्ट हैं। चाहे जिस भी वाइंडिंग की बात करें, हर वाइंडिंग में 415 वोल्ट ही जा रहा होगा। जब ज़्यादा जो है स्टार के कंपैरिजन में ज़्यादा वोल्टेज जाएगा तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगी स्टार के कंपैरिजन में। तो अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि स्टार में और डेल्टा में से जो वोल्टेज किस में जो है कम होता है। तो हमारा जो है स्टार में क्या है, स्टार में हमारा जो है वोल्टेज कम जाता है। ठीक है गाइस, और डेल्टा में हमारा वोल्टेज जो है हर वाइंडिंग में ज़्यादा जाता है। ठीक है, और अब बात करते हैं कि करंट किस में ज़्यादा और कम होगी। तो ये डिपेंड करता है रेटेड करंट और उस पे मोटर पे पड़ने वाले लोड पे, कि हमारा मोटर जो है स्टार में चलाना है कि डेल्टा में। इस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा, जो है अच्छे से इस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो में बना दूँगा। आप लोग कमेंट कर देना, ठीक है। तो अगर यहाँ मैं बात करूँ कि स्टार में हमारी जो करंट होती है वो कितनी होती है, और डेल्टा में अगर बात करूँ करंट की तो वो कितनी होती है, तो करंट के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। इस वीडियो में मैंने केवल आपको लोगों को स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन इतना ही मैंने केवल आप लोगों को सिखाया है। अगर आप लोगों को स्टार कनेक्शन या डेल्टा कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग जो है कमेंट कर देना, तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। अगर आप लोगों का कोई रिक्वेस्टेड टॉपिक है ना, तो रिक्वेस्टेड टॉपिक में मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, नीचे कमेंट कर देना। ठीक है गाइस, तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो एक कर देना प्यारा सा लाइक, और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।